हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूल स्कूल पर। ये हमारी यूट्यूब पर पहली क्लास है। इस क्लास में हम संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे और इनको संख्या पद्धति को क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व करेंगे और इनके नियमों को या किस तरह से किए जाते हैं, इनको सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से समझाएंगे। तो हम नेक्स्ट अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल होगा। तो स्थानीय मान निकालना आपको सभी को आता होगा, मैं भी सभी को आता होगा, मैं आशा करता हूँ सभी को आता होगा। और जिसको नहीं आता वो समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं संख्या स्थानीय मानों को। तो पहले हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6। इनमें हम स्थानीय मानों को निकालेंगे। तो पहले हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम 6 को 6 लिख लेंगे। लास्ट का जो इकाई का अंक होता है उसका स्थानीय मान हमेशा सेम रहता है, हमेशा एक ही रहता है, सेम एक जैसा रहता है। अब हम 5 का निकालेंगे। 5 का निकालने के लिए हम 5 लिखेंगे। फिर 5 के पीछे जितने अंक हैं उतने हम 0 लिख लेंगे। फिर हम 3 का निकालेंगे। 3 का निकालने के लिए हम 3 लिखेंगे। 3 के पीछे 2 अंक होंगे, 1 और 1 2, तो 2 0 लिख लेंगे। फिर हम 4 का निकाल लेंगे। 4 के पीछे पहले हम 4 लिखेंगे। 4 के पीछे कितने अंक हो गए? 4 के पीछे अंक हो गए हमारे 1 2 3, तो 3 0 लिख लेंगे। ऐसे ही हम 8 का निकाल लेंगे और ऐसे ही हम 5 का निकाल लेंगे ना। अब हमें केवल 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो केवल 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 का ही निकाल लेंगे। तो संख्या लिख लेते हैं 5, 8, 4, 3, 5, 6। हम केवल 5 का निकालेंगे तो 5 का ही निकालेंगे। 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कितने अंक हैं हमारे, 1, तो 1 0 लिख लेंगे। फिर हम इस 5 का निकाल लेंगे। इस 5 का निकालने के लिए हम पहले 5 लिखेंगे। फिर 5 के पीछे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है ना, तो 5 0 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 है ना। ये हमारा इस 5 का स्थानीय मान हो गया और ये हमारा इस 5 का स्थानीय मान हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे ना। स्थानीय योगफल निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम देखो कैसे हमने निकाला था। पहला स्थानीय मान निकला था हमारा 50 और दूसरा निकला था 5 0 0 0 0 0 है ना। यही तो निकला था। 0 का 0, 5 का 5, ये 0 ये 0 ये 0 और 5 का 5। कितना आ गया आंसर हमारा 5 0 0 0 5 0। देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 5 में 4 में दिया गया है 5 0 0 5 0 है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि अंक 0 3 7 6 और 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ तथा उनके बीच का अंतर ज्ञात करो। तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। इन्हीं अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। उसके बाद हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटा अंक लेंगे, शून्य नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारा 3 है। उसके बाद हम शून्य लिखेंगे। उसके बाद हम 3 से बड़ी संख्या 6, उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 9। अब इनके बीच का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे। माइनस कर लो, करो माइनस। 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, 3 इसको हासिल देगा। 10 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ रह गया 2 2 में से 7 माइनस नहीं होगा। 6 इसको हासिल देगा। 12 में से 7 गया 5 5 में से नहीं होगा तो फिर ये इसको हासिल देगा 15 15 में से 6 गया 9, यहाँ 0 है तो 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर 66,951। देखो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में 66,951 दिया है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे 5 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताओ। सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताना है, लेकिन 5 अंकों की अलग अलग अंकों की होनी चाहिए।
तो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ। 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 अंकों की 5 अलग अलग अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और 5 अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 0, 2, 3, 4, ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या 5 अलग अलग अंकों की। इनको माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 8 में से 0 माइनस करेंगे 0, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। कितना आ गया हमारा, सॉरी गलत हो गया। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। आंसर आ गया हमारा 88,531। कितना आंसर आ गया 88,531। देखो ऑप्शन नंबर 2 में 88,531 दिया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ना। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलग अलग अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। हम ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं कि 4 अंकों की बनानी है, 1 अंक यहाँ आएगा, 1 अंक यहाँ आएगा, 1 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ। लेकिन क्या बोला है कि 9 केवल दहाई के स्थान पर आएगा, तो हम दहाई के स्थान पर 9 लिख देते हैं। और सबसे अब क्या बोला है, अलग अलग अंकों की, है ना, अलग अलग अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे छोटा अंक होता है 1, उसके बाद हम 0 लिखेंगे, फिर 9। अब यहीं तक हम लिख लेते हैं, आगे कोई भी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। देखो कहां दिया है 109 या 109, 109 कहां दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5, 1, 6 से मिलकर बनी है, जिसमें 2 अंकों को 2 बार प्रयोग किया जाता है। सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम ऐसे बनाएंगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें, 1, तो 1 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों को 2 बार प्रयोग करना है। तो हमने 1 अंक 2 बार प्रयोग कर लिया, 1, 1। उसके बाद कौन सा अंक है, उसके बाद अंक है 5 को हम 2 बार लिख लेंगे, 1 बार और 2 बार। फिर 6 बचा, तो 6 को 1 ही बार लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 अंकों की बनानी है ना। तो 5 अंकों की बना ली, 11,556। कितना आंसर है 11,556। ऑप्शन देखो कहाँ है, 11,556 ऑप्शन नंबर 3 में है ना। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।